आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट। सेट नंबर आपका होगा बुआ 1। सेट नंबर 1 की ओर हम लोग आते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सेट नंबर 1 बुआ है, हम लोग लेकर आएंगे सेट नंबर 1 को ना। बिहार पुलिस सेट नंबर 1 हम लोग करेंगे। सेट 12-15 तक सेट बुआ करेंगे। इससे पहले हम पिछले साल वाला 22 को सेट करवा चुके हैं और ये पहला सेट करवा रहे हैं जो 2025 का सेट हुआ है। सेट नंबर कितना हुआ 2/6/2025 से जो टेस्ट लिया गया था, फुल लेंथ टेस्ट हुआ है, हम लोग आज करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा मस्त से क्वेश्चन के इस प्रकार से आपको करवाएंगे। फुल लेंथ वो टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका कह रही है चलिए भैया पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। श्री गणेश नमः करके कहता निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है? संसद के अंगों में केवल राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति। याद रखिए वह केवल 1, 2 और 3। कहता राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है और राष्ट्रपति भी है। विधानसभा वो नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंग में शामिल है? तो राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति। विधानसभा चूंकि राज्य के क्षेत्र में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का अगर वो चयन करना है, आंसर होगा राज्यपाल विधानमंडल का अंग नहीं है। असत्य वही गलत है, यही होगा आंसर। असत्य राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है, यहाँ पर बोला हुआ नहीं है, इसीलिए वह औसत वही है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते, बिल्कुल आपका सही है। मंत्रिपरिषद संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। राज्यसभा के एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल आपका ये भी सही है। ये भी आपका क्या है वो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस स्रावित निम्न में से किस गैस फैलाव का कारण है? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर बात है ऑप्शन नंबर सी का, भोपाल गैस स्रावित 1984 में हुई थी बुआ, तो कौन सा गैस हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संस्थाओं में महिला के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आरक्षण हाँ, तो लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, नगर पालिका। अगर देखा जाए तो केवल क्या हो जाएगा बुआ 3, केवल 4 होगा ना, यानी कि सॉरी 3 और 4 दोनों नगर पालिका में भी है, तो पंचायती राज और नगर पालिका दोनों आपका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित संस्थाओं में महिला के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आंसर नंबर होगा बुआ 3 और 4 दोनों, यानी कि पंचायती राज और नगर पालिका दोनों आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका बुआ, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम अगर बात बोला जाए तो क्या होगा बुआ? सर्वप्रथम ईसाई है, फिर सिख है, बौद्ध है, जैन है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा ना। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम होगा बुआ सी, ऑप्शन नंबर ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? अगर बात बोला जाए तो वो अनुच्छेद 20, क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 20। अगला है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा है? अगर आंसर की बात बोला जाए वो राज्य का धार्मिक से कोई लेना देना नहीं है। राज्य का धार्मिक से कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सॉरी ए होगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1960 में बुआ मुंबई से अलग कर महाराष्ट्र का गुजरात बनाया गया था, बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद हमसे गलत निकालना है, गलत इसमें क्या है? मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, यह बुआ गलत है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना, ये बुआ गलत है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, ये भी आपका सही बुआ है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए थे बुआ, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर होगा बी, सह जांच आयोग गठित किया गया था। सह जांच आयोग की गठन अगर बात बोला जाए
तो आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच है। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका, कहा था आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, तथा भारत संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? अगर बात बोला जाए इसका आंसर तो 7वीं अनुसूची के द्वारा। किस अनुसूची? वो 7वीं अनुसूची। हम सभी अनुसूची याद करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन बात बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? वह सही नहीं है कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कहा था उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। ये वो ऑप्शन नंबर गलत यही होगा, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला 12वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है, मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। अगर बोला जाए किसमें, तो मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आंसर नंबर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। सीट 12 है वो 1 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों संबंधित नहीं है? अगर राज्यपाल की शक्ति के बारे में बोला जाए, शक्ति नहीं है तो राजनीतिक और सैन्य शक्ति, यही वो राज्यपाल में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका ए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन हुआ गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से वो जाना जाता है? 14वां नंबर, अवंती, बजीज, काशी, मगध। आंसर होगा वो आपका मगध ने। हाँ आज ठीक। तब वह निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा नगर की अगर बात बोला जाए किन स्थानों पर प्राप्त होता है, तो सिंध, राजस्थान। हड़प्पा की बात बोले तो गुजरात, हरियाणा। हाँ, कहाँ कहाँ होता है, सॉरी ऑप्शन नंबर, तो कहाँ का निम्नलिखित में किन स्थानों पर हड़प्पा नगर की प्राप्त होगा, कहाँ कहाँ होता है? तो याद रखिए बुआ, अब मेरे अनुसार सिंध पाकिस्तान तो है, गुजरात भारत है, राजस्थान भारत है, हरियाणा भारत है, पंजाब पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा वो आपका डी। 1 2 3 4 सभी जगह हड़प्पा नगर प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? अगर आत्मकथा की बात बोला जाए, फारसी भाषा में लिखने का काम बोला था, ऑप्शन नंबर होगा बुआ जहांगीर, अकबर, बाबर, औरंगजेब। आज जब 12th क्लास पढ़ा रहे थे तो यही आंसर बोलता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने 43 वर्ष की अवस्था में बुआ एक 35 वर्ष महिला से भी विवाह कर लेते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाब का सही कालक्रम है? अगर सही कालक्रम की बात बोला जाए, याद रखिए वो अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला। ये वह गलत है, काल सही क्रम है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, यही आपका सही है। पहला आया था मुर्शिद कुली खां, फिर आया था अलीवर्दी खां, फिर आया था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम गिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गुलाम गिरी की बात अगर बोला जाए, ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, ऑप्शन गुलाम गिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में सुनता है ज्योतिबा राव फुले। अगला है क्वेश्चन, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था स्वराज प्राप्ति का, यह होगा वो स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। अगला क्वेश्चन की बात बोले, 1939 ईस्वी में निम्न से किसके ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। आंसर आपका हुआ जवाहरलाल। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख से प्राप्त होती है? देवनागरिक, अराजाइक, ब्राह्मी खरोष्टी, अरामाइक या खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक, शारदा। हाँ, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र हुआ करता था? नागार्जुन कोंड, अमरावती, विदेशिका या ए बी दोनों? हमें लगता है ए बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ डी। ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों, ए और बी दोनों। सूची 1 को सूची 2 से बुआ सम्मिलित करना है तो क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कैलाशनाथ मंदिर कैलाशनाथ मंदिर, होयसल मंदिर या बृहस्पतिनाथ मंदिर। अगर बोला जाए गोमेश्वर मंदिर। अगर बोलते हैं वो याद रखिएगा कैलाश मंदिर की बात अगर बोला जाए
तो आपका हो जाएगा कैलाश मंदिर के साथ कांचीपुरम में है। कैलाश मंदिर कांचीपुरम में है। और उसी प्रकार वो होयसल मंदिर कहाँ है आपका है, हेलेबीड में है। उसी प्रकार आप बृहस्पति के मंदिर की बात बोला जाए वो हो जाएगा अपना तंजौर। गोमेश्वर के मंदिर बोला जाए गोमेश्वर श्री श्रवण बेलगोला। ऑप्शन नंबर आपका देख रहे, कैलाश मंदिर आपका कांचीपुरम में पाया जाता है। होयसल का मंदिर आपका हेलेबीड में पाया जाता है। बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजौर में। और जो बच्चा गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। चंद्रवार का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अभी जस्ट बताए थे जयचंद और मोहम्मद बिन श्याम। अभी जस्ट बताए थे मोहम्मद बिन। तो सही है, कोई बात नहीं। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख मिला था? मंदसौर अभिलेख, भीतरी अभिलेख, प्रयाग अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख? अगर एक याद रखना, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। ऑप्शन नंबर क्या होगा वो आपका ये। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन किन भूमि व्यवस्थाओं से है? स्तंभरी व्यवस्था, महाबली व्यवस्था, स्तंभरी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर केवल एक ही होगा, स्तंभरी व्यवस्था। गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा सही नहीं है? फरवरी 1922 में हिंसा के घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का वापस लेना पड़ा, वह सही नहीं, तो आपका सही है। और असहयोग आंदोलन का कारण मार्च 1922 में गांधी जी राजद्रोह के आरोप में भी आपका सही, ऑप्शन नंबर बी भी। और असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिक और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था। जीडी बिरला राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन, बिल्कुल आपका ये भी सही होगा, गलत होगा आपका ही। और असहयोग आंदोलन में किसान, श्रमिक सभी ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं 28 नंबर। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की अगर बात बोला जाए वो इसका उद्देश्य भारत पश्चात शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन। अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर घेरने वाले महासागर का नाम क्या है? दक्षिण महासागर, हिंद महासागर? तो आंसर का वो कौन होगा? दक्षिण महासागर। उच्च ताप पर दाब के कारण कौन सी सेल कांतित सेल में परिवर्तन हो सकता है? अग्न्याशय, अवसादी, दोनों हो सकता है। ए और बी दोनों आपका आंसर होगा। अग्न्याशय भी है और अवसादी चट्टान भी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान रहा है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट? हाँ, अगर बात बोला सोडियम क्लोराइड, आंसर का बात सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? ज्वार भाटा वो याद रखिएगा किस प्रकार आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के तीनों एक सीधे में आ जाता है, जब सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी समकोण बनाती है, जब महासागरीय सतह का तापमान उच्च हो जाता है। इसका तो सरल आंसर होगा वो है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के तीनों एक सीधे में आ जाता है, तब ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आगे है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमिका प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? प्रेयरी घास, हाँ यही आंसर, यह होगा वो आपका प्रेयरी घास। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों से स्पर्श करती है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। ऑप्शन नंबर होगा आपका केवल 4, केवल 4 पर ऑप्शन नंबर क्या होगा वो आपका बी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे अधिक लंबी नदी है। या कोलंबो एक समुद्री पतन और जो श्रीलंका के पूर्व तट पर स्थित है। यार बोला जाए श्रीलंका केंद्रीय नगर बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, कोलंबो एक समुद्री पतन जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। यही कथन आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 36वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? आंतरिक हिमालय व बृहद हिमालय और महान हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं,
मेघालय के पठार के 3 भागों में बांटा गया है। गारो खासी जयंतिया, पारी विभाजन के आधार क्या है? याद रखिएगा जनजातियां। ये क्या है? गारो खासी जयंतिया की जनजाति है। अगला क्वेश्चन बात बोला जाता है, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग गांडो डुंग हिमनद से है। यहाँ से पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोर बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में है? वही ना आंसर है बस ब्रह्मपुत्रा। जो ब्रह्मपुत्रा नदी का बुआ याद रखिएगा, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बोल लेता है कि वहां से निकला ब्रह्मपुत्रा नदी बुआ, ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ गिरती है याद रखिएगा, कहाँ गिरती है जाकर, तो बांग्लादेश में गिरती है। निम्नलिखित बंगाल खाड़ी, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लिए उत्तरदायित्व है? आंसर होगा बुआ पश्चिमी विक्षोभ। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, उसका बुआ याद रखिएगा, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंख की तरफ आए। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। अगला क्वेश्चन 41वां नंबर, अंतःश्वासित वायु और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत अगर बोला जाए तो कितना होगा बुआ? 21 से 16.4%। 21 से 16.4 पक्का। अच्छा, चिकित्सा हृदय संस्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ईसीजी हम इसीलिए ईसीजी कभी कभी नापाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? और ऑप्शन बोला जाए बुआ घास, फिर कीट, फिर मेढक, सर्प और गरुड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला है, कॉडी लीवर तेल में विटामिन डी अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। यह कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो अपना याद रखेगा ऑप्शन हुआ मेढक मछली, ऑप्शन होगा इसका मछली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन कहता है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। आंसर की बात अगर बोला जाए तो किनबन, पेनिसिलिन, चेचक का टीका, या बोला जाए वह बेसिलस एंथ्रोपी। इसका आंसर होगा वो आपका किनबन का मिलाते हुआ किससे? लुई पास्चर। उसी प्रकार पेनिसिलिन का बुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसी प्रकार चेचक के टीका का बुआ क्या होता है? एडवर्ड जनरल। उसी प्रकार बेसिलस एंथ्रेक्स क्या होगा आपका? रॉबर्ट कोच। क्या होगा? रॉबर्ट कोच। किनबन का बुआ खोज करता है लुईस पास्चर किया था। पेनिसिलिन की बात अगर बोला जाए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। चेचक की बात बोला जाए एडवर्ड जनरल ने किया था। बेसिलस एंथ्रेक्स की बोला जाए रॉबर्ट कोच ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात बोले 46 नंबर क्वेश्चन, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? अगर याद बोला जाए इसका मेलामाइन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बुआ? ए मेलामाइन। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायित्व है? अगर बोला जाए इसका आंसर तो वह भूपर्त पट्टी। क्या होगा बुआ? क्रस्ट मेंटल क्रॉड। याद रखना 3 परत से बनी हुई पृथ्वी। 48वां नंबर क्वेश्चन है, पौधे के तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आंसर याद रखेगा शीर्षक विभज्योतिक उत्तक, पार्श्विक विभज्योतिक उत्तक। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी पार्श्विक विभज्योतिक उत्तक। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है? वह गेहूं, धान है, उड़द और सोयाबीन बुआ नहीं है। उड़द और सोयाबीन आपका नहीं है। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायित्व है? अगर तत्व की बात अगर बोला जाए वो याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कितना टाइम हुआ? छोड़ दे, 100 कर दे। चलो ठीक, तुम्हें कोई दिक्कत है ना? है अथवा निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांत, बृहदांत, आमाशय, या बोला जाए क्षुद्रांत। क्या होगा वो? क्षुद्रांत। आगे है हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रण संलयन अभिक्रिया या अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया,
तो आंसर होगा वो नियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर होगा बी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। 53 नंबर है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक तत्व है, याद रखिए एस ब्लॉक। क्या होगा वो एस ब्लॉक। अगला निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऐसा करो बंद करो। चलो क्वेश्चन याद, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों के साथ साथ होते हैं। अगर बोला जाए क्या होगा उष्माक्षेपी रेडॉक्स। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों में से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तत्वों को बुआ क्या करना, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। कार्बन नाइट्रोजन गलत हो गया, नाइट्रोजन कार्बन भी गलत हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम भी गलत है। हाँ, मैग्नीशियम सोडियम कैल्शियम नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है वो डी। सर्वप्रथम होगा मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन बनाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार किया जाए। अगर बात बोला जाए विचार करने पर तो याद रखिए वो क्या होगा कंकाल पेशिया भी आपका सही है। कंकाल पेशिया और कंकाल पेशिया के साथ क्या मिलेगा, अनैच्छिक पेशी वो से अंतरा पेशी के बाद ऐच्छिक पेशी भी आपका सही है। हृदय पेशी ऐच्छिक पेशी मतलब निम्नलिखित में विचार की जाए तीनों के तीनों आपस में क्या होगा सम्मिलित नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। तीनों के तीनों आपस में क्या है गलत है। ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अगर बोला भी बराबर क्या होगा वो आई आर। ऑप्शन नंबर ए भी बराबर आई आर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका गामा किरणें, एक्स किरणें और अवरक्त तरंग रेडियो तरंग की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित होता है। डीएनए में डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन होगा वो आपका यूरेसिल। क्या होगा यूरेसिल। डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर यूरेसिल। क्या होगा यूरेसिल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ जाता है। तो प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश के इस प्रभाव को अगर बोला जाए वो तो कहा था प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा होगा प्रकाश का विवर्तन। क्या होगा वो प्रकाश का विवर्तन। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश प्रकृति के है। तो आंसर होगा वो ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान। ना तो कण के समान ना ही तरंग के समान। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री 100वीं जयंती मनाई गई थी। याद रखा वो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज किया था। क्या होगा वो क्या होगा फ्रांस, रूस, मिस्र और यूएसए होगा। आंसर हुआ मिस्र। भारत और मिस्र के बीच। अभी इसमें सीट में हम बनवा रहे थे तो मिला था बहुत क्वेश्चन। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है। तो ग्वालियर में है, सॉरी शिवपुरी जिला में स्थित। कहाँ है सिर्फ शिवपुरी जिला में से। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य की बात अगर बोला है म्यांमार संबंध का मजबूत करना, भूकंप के बाद म्यांमार का राहत सहायता पहुंचाना। यही आंसर हुआ ब्रह्मा का भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में संगमरमर बहस दो तरीके गर्मा गर्म बस भर दिन आज बोलते हैं ना इसीलिए गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया जाता है। तो आंसर आपका हो जाता है वक्फ। क्या होगा वक्फ संशोधन विधेयक 2025। गर्मा गर्म यहां से लग रहा है संगमरमर है। गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ
द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया था? अगर याद रखा 17 अप्रैल 2025 को, 17 अप्रैल 2025। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 में से फिर से शुरू होगी। तीर्थ यात्रा चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? याद रखना हुआ लिपुलेख दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है मालूम है? नाथुला, जम्मू कश्मीर। यस। भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? अगर याद रखा रघुराम राजन, बी अन्नाथ नागेश्वर। ऑप्शन नंबर यही होगा बी अनंत नागेश्वरन। ये बहुत लगता है केरल के है। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्ष में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? याद रखिएगा आंसर होगा वो आपका 50,000। कितना आंसर होगा? 50,000। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? या सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी? याद रखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक यानी कि BIMS बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन रखना बैंक ऑफ थाईलैंड। बैंक ऑफ थाईलैंड। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन किया था? आंसर होगा वो आपका नरेंद्र कमानी। 2 वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? याद का संधि। 2 वर्णों के मेल का संधि। आजन्म में कौन सा समास है? याद रखा वो क्या? आव्या भाव समास। ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखा वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड। अगला द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? याद रखिएगा 47 से 39 से 45 है का ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी 39 से 45, 6 वर्ष तक चला था। क्वेश्चन आपका लघु पतन के समय क्या होता है? लघु पतन के समय वो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान क्या होगा? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? याद रखिए वो नागालैंड। क्या कहाँ होता है? नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। को पता है क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट किया है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बच्चा लोग इतना हाई क्वालिटी क्वेश्चन पूछिए ना सकता। वही तो हमको बिहार पुलिस कितना हाई क्वालिटी जितना सर्च पढ़ ले है हाँ। क्वालिटी बस नीचे से निकल तो लेते गई। इतने हाई क्वालिटी है ना, ये हाई क्वालिटी तो नहीं पूछेगा। जितना देर हम देख रहे हैं ना चीज को, बहुत हाई लेवल के है। ये दरोगा से भी पक दिया खतरनाक, मेंस वाला खतरनाक दे दिया। इसीलिए थोड़े 45 नंबर आता है। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? अगर बात बोला जाए वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। यही ऑप्शन होगा डी नंबर। अगला है श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? वह 15 से 59 वर्ष। श्रम करने की चीजें है बहुत। 40 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाना चाहिए सब बच्चा से। औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्र में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लगाया जाए। याद रखिए हुआ घटते क्रम के मतलब होता है पहले कृषि होगा, फिर आपका होगा विनिर्माण, सब होगा सेवा क्षेत्र। वो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। देखो R1 R2 ये सब दरोगा में पूछा जाता है। वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण कथन 1 है बुआ। भारत सरकार निम्नलिखित कथन पर विचार किया जाए। कहा था भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। ये गलत, ये आया था। अब आर बोलता है कारण क्या है? वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता का उदारीकरण और निजीकरण के शर्तें पर दी गई। नीचे दिए कुट का प्रयोग करना है बुआ। आर सही है लेकिन ये गलत है कि आप देखते हैं कौन सही है बुआ। ए और आर दोनों सही है था। आर ए की सही व्याख्या करती है।
फिर बता ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करती है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। बात सही है बुआ? क्या होगा? ये सही है थोड़ा हुआ है तो 1991 में आया था। ऑप्शन नंबर सी डी। बढ़िया नहीं रहा बुआ, ए गलत है पर आर सही है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है बुआ डी। अगला क्वेश्चन है 85 विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष किया गया था? ये बुआ बहुत बेहतर क्वेश्चन है। चलिए इंग्लिश के दाता हम नहीं है। पढ़िए पढ़िए, क्या दिक्कत है पढ़िए, हम बोल। कवि प्रिया के रचनाकार बुआ कौन है? अगर कवि प्रिया के रचनाकार की बात अगर बोला जाता है, कवि प्रिया के कौन होगा बुआ? केशव दास। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाता है? बेब एलिस कप, विजेंडर ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, डर्बी का कप या ओवेर कप? क्या होगा वो? ओवेर कप। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, ठीक है, आज रहने देते हैं। आंसर तो बता दीजिए। आज ठीक है, आंसर बताते हैं, ठीक है, हम लोग कल इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। 91 का आंसर बताते, 91 का आपका आंसर वो 80 होगा, कल हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगला 92 के आंसर की बात बोला जाए 150% होगा। उसी प्रकार आपका बोला जाता है 93 का आंसर आपका होगा 8.33% परसेंटेज। 94 क्वेश्चन आपका हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर ए। ये हम कल बता देंगे, इस लोग का पता नहीं तबीयत लगता है कुछ खराब ज्यादा हो रहा है। 95 का आपका होगा बुआ सी, और 96 का होगा आपका डी। उसी प्रकार 97 की बात अगर बोला जाए बुआ 97 का आपका होगा सी, और 90 की बात अगर बोला जाए 90 का आपका होगा बुआ डी, और सॉरी 98 के बी, और 99 की बात अगर बोला जाए ए होगा आपका आंसर। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बताने में, 100 का बोला जाए बी। तो हम जितना भी वो मैथ अभी 10 खाली आंसर बताया है, ये 10 कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत तबीयत लग रहा डिसमिस, क्योंकि उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है हमसे। कल इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। बंद करो रे।